हेलो क्लास 11th, यू ऑल आर वेलकम टू द चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th मैथ्स सेट्स का एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे और साथ साथ उस एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन में जितने भी एग्जांपल्स हमें गिवन होंगे वो हम कवर करेंगे समझते हुए सारे कंसेप्ट्स को। क्लियर है बच्चों? चलो चलते हैं हम सबसे पहले एनसीईआरटी पे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेट्स कवर करना। एक्सरसाइज 1.2 जो है उसके इंट्रोडक्शन में मेनली टाइप्स ऑफ सेट्स का कंसेप्ट है। आपको कितने तरीके के सेट्स हैं और सब सेट्स के क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं वो। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। आज की हमारी हेडिंग है सेट्स का इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज 1.2। तो इसमें पहला टॉपिक क्या, एक ही टॉपिक ये है, दैट इज टाइप ऑफ सेट्स। टाइप ऑफ सेट्स में पहला सेट आता है बच्चों एम्प्टी सेट। अब इसका नाम ही आप लोगों को बता रहा है, एक ऐसा सेट, a set having no element, a set having no element। डेफिनेशन देखो यहाँ पे लिखी हुई है बुक में, आप एनसीईआरटी से इसकी डेफिनेशन कंसिडर कर सकते हो बच्चों। ये देखो यहाँ पे ये लिखी हुई है, बट आपको भी पता है पेपर में थ्योरी तो देनी नहीं है आपको, आपके पास तो क्वेश्चंस आएंगे। तो आप बस जान लो कि एम्प्टी सेट होता क्या है। ठीक, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। जैसे कि अगर मैं कुछ एग्जाम्पल लिखूँ तो एक ए नाम का सेट बनाता हूँ, ये एक एम्प्टी सेट है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप इसे, फाई से भी डिनोट होता है, इसे फाई सिंबल बोलते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। कई बच्चे क्या गलती करते हैं, एम्प्टी सेट दिखाने के लिए ना ऐसे लिख देते हैं, दैट इज ये। बच्चे ये एक गलत तरीका है एम्प्टी सेट दिखाने का। आप ऐसे नहीं लिख सकते। आप बोल सकते हो सर मुझे कि यहाँ पे भी तो फाई ही है, खाली सेट है जिसमें फाई पड़ा है तो एम्प्टी तो हुआ, बट नहीं बच्चे, ये जो है ये एक तरीके से एक ऐसा सेट बन गया जिसमें एक एलिमेंट है, दैट इज फाई। अपने आप में फाई भी एक एलिमेंट ट्रीट होगा, इसलिए आप कभी भी एम्प्टी सेट को ऐसे डिनोट नहीं करोगे। ये तरीका नहीं है एम्प्टी सेट डिनोट करने का, या तो ऐसे लिखो या सिंपल फाई लिखो। क्लियर हुई बात? एम्प्टी सेट्स क्लियर सभी को? उसके बाद बच्चों टॉपिक आता है एम्प्टी सेट के बाद फाइनाइट सेट। दूसरा क्या होता है? फाइनाइट सेट। ठीक, अब मैं अभी एग्जांपल्स भी कराऊंगा, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट। एग्जांपल जब क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा आपको। क्योंकि देखो, सबसे पहली चीज किसी को समझो और फिर उसे और बेटर समझने के लिए उस पर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। अगर आपको कंसेप्ट से समझ नहीं आया तो हो सकता है क्वेश्चन समझा दे, और फिर भी क्वेश्चन से समझ नहीं आया तो फिर उसके ऊपर लिखी हुई एक एक लाइन पढ़ो, जो उसके डेफिनेशन में लिखी हुई एक एक चीज को पढ़ो। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट का क्या मतलब होता है? जो चीज कभी एंड होती है। तो एक ऐसा सेट जो कभी एंड हो जाए वो फाइनाइट सेट होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ ए, और उसमें कुछ नंबर डालता हूँ 1 2 3 4, और यहाँ करली ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ बच्चों, तो ये कैसा सेट हुआ? ये एक फाइनाइट सेट हुआ। कैसा सेट हुआ? फाइनाइट सेट। बट अगर सर यहीं पे बी आप सेट लेते हो और बोलते हो 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, तो ये कैसा हुआ बच्चों? इनफाइनाइट सेट। कैसा सेट? इनफाइनाइट सेट। अगर मैं लिखता हूँ एक सेट बिल्डर की फॉर्म में x सच दैट x इज नंबर ऑफ या पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, x इज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो क्या ये फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? अब कई बच्चे भाई इंडिया की पॉपुलेशन देख के सोचेंगे यार इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है तो ये इनफाइनाइट है, बट नहीं बच्चे, काउंटेबल तो है ना, हमें एक्चुअल में पता है ना कि कितनी है पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो ये एक फाइनाइट सेट कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात बच्चों? बट अगर मैं यही लिखता हूँ डी, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि x सच दैट x इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2 वेयर a बिलोंग्स टू n, वेयर a बिलोंग्स टू बच्चों क्या? n। एक मिनट, वेयर a बिलोंग्स टू n, मैंने बिलोंग्स टू का सिंबल गलत बना दिया है, एक मिनट, a बिलोंग्स टू n। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, a में सारे नेचुरल नंबर आएंगे। सबसे पहले 1 का स्क्वायर -2, फिर 2 का स्क्वायर -2, 3 का स्क्वायर -2, 4 का स्क्वायर -2, 5 का स्क्वायर -2। क्या ये कभी रुकेगा? कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होता है सर। तो ये भी कैसा एक सेट हो गया बच्चों? ये फाइनाइट था ऊपर वाला, अगेन ये कैसा सेट हो गया? इनफाइनाइट। ठीक है, इसी के अगला इनफाइनाइट सेट है, तो मैंने साथ साथ उसकी भी डेफिनेशन दे दी आपको। तो फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होता है जो कभी एंड होता है, कहीं जाके खत्म हो जाए, और इनफाइनाइट सेट ऐसा होता है जो कभी एंड ना हो। इसकी में आपने इनफाइनाइट के भी एग्जाम्पल देख लिए। तो अगली हमारी हेडिंग ही यही है बच्चों, इनफाइनाइट सेट।
एक ऐसा सेट जो डॉट डॉट करके चलता रहता है, कभी एंड नहीं होता। अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स, अ सेट ऑफ इवन नंबर, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अ सेट ऑफ होल नंबर, अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, अगर इनमें कोई कंडीशन ना लगी जाए, बस नॉर्मली ऐसे बोल दिया जाए, सब इनफाइनाइट सेट ही है, ये कभी खत्म नहीं होंगे। क्लियर हुई बात बच्चों? तो इनफाइनाइट भी होप सभी को क्लियर कि इनफाइनाइट सेट क्या होता है। ठीक है, लास्ट जो इस टॉपिक में है या इस कंसेप्ट में एक्सरसाइज 1.2 में, वो है बच्चों इक्वल सेट्स। चौथा सेट इक्वल सेट। अच्छा, एक सेट मैं मिस कर गया, सिंगलटन सेट, तो पहले वो लिखा देता हूँ, उसके बाद इक्वल सेट लिखाता हूँ। ठीक है, एक सेट होता है बच्चे सिंगलटन सेट। अब व्हाट इज सिंगलटन सेट सर? नाम ही बता रहा है, अ सेट हैविंग वन एलिमेंट ओनली। एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है, सिर्फ एक एलिमेंट, ऐसे सेट को सिंगलटन सेट। एग्जांपल जैसे मैं बनाता हूँ 1, ये एक सिंगलटन सेट है बच्चों। अगर मैं बनाता हूँ 5, ये भी क्या है बच्चों? एक सिंगलटन सेट है, क्योंकि एक ही एलिमेंट है 5। अगर मैं बनाता हूँ 72, ये भी क्या है? एक सिंगलटन सेट है। ठीक, तो एक ऐसा सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, वो क्या होता है बच्चों? सिंगलटन सेट। इसके बाद चलते हैं अपने लास्ट सेट पे, दैट इज इक्वल सेट। व्हाट आर इक्वल सेट? इक्वल सेट्स, यहाँ से डेफिनेशन पढ़ते हैं, देखो। टू सेट्स A and B, if every element of A is also is an element of B, if every element of B is also an element of A, then the sets A and B are called equal set। अच्छा, एक बात और बच्चों, एलिमेंट्स सेम होने चाहिए दोनों में, बट एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता बच्चों। जैसे कि मैं इक्वल सेट का एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मतलब ये कह रहे हैं कि ए सेट में जो जो एलिमेंट होते हैं वही बी सेट में होने चाहिए, तो वो दोनों सेट्स क्या कहलाएंगे? इक्वल कहलाएंगे। अगर एक एलिमेंट भी इधर उधर हो गया, एक एलिमेंट भी, तो सेट नहीं कहलाएंगे। इधर उधर मतलब ऑर्डर की बात नहीं हो रही, कम ज़्यादा की बात हो रही है। जैसे अगर ए में 5 है और 1 2 3 है, बट बी में 1 2 3 के साथ 7 है, तो एक तो डिफरेंट हो गया ना, डिफरेंट होते ही वो अनइक्वल हो जाएगा। मतलब एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ एलिमेंट और सेम एलिमेंट भी होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक सेट बनाते हैं, सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है, और एक सेट बी बनाते हैं, उसमें एलिमेंट है 4 2 1 3। क्या ये दोनों इक्वल होंगे? होंगे बच्चे, क्योंकि मैंने क्या बोला? ऑर्डर मैटर नहीं करता, एलिमेंट सेम होने चाहिए, एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक है, तो ये पहला एग्जांपल था इक्वल सेट का। एग्जांपल 2 देखते हैं। अगर सर मान लो एक सेट है 2 3 4 7 और एक सेट है बी 2 3 4, क्या इक्वल होंगे ये? नहीं, ये इक्वल नहीं होंगे। ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। हाँ, बी सबसेट होगा बट इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब सबसेट क्या होता है वो अगली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन है, तो वो हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल आप इतना जानो कि ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट कम है इसमें बी में। क्लियर हुई बात? तो सभी को समझ आ गया इक्वल सेट क्या है? जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स एग्जैक्ट सेम हो दोनों सेट्स में, तब वो दो सेट इक्वल कहलाते हैं, वरना वो सेट इक्वल नहीं कहलाते। एक भी एलिमेंट इधर उधर हो गया या कम ज़्यादा हो गया तो। होप सभी बच्चों को टाइप्स ऑफ सेट क्लियर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेट्स में हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? हमने टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहले पढ़ा एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट। इन पांचों टाइप के सेट में किसी को कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट आया, वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि इतना मुश्किल है कि समझ ना आया हो, बट फिर भी आया तो आप कमेंट में डाल सकते हो। अब मैं इसके एग्जाम्पल कवर कर देता हूँ, जो मैंने एग्जाम्पल अभी देखे हैं कि बुक में एनसीईआरटी में जो भी एग्जाम्पल्स गिवन है, एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो हमारा सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेट्स में जो एग्जाम्पल शुरू होता है वो है एग्जाम्पल नंबर 6। आप एग्जाम्पल 6 खोल सकते हो। एग्जाम्पल 6 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं? x सच दैट x बिलोंग्स टू n। ठीक है, x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n। ठीक है, एंड x माइनस 1 कॉमा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो सीधी सी बात है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बता दिए आपको, बताए हैं। और जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकलते हैं तो वो कितने निकलते हैं बच्चों? सिर्फ 2 ही तो निकलते हैं, क्योंकि देखो x की वैल्यू आप उधर ले जाके x की वैल्यू अगर निकालने जाओगे तो वो 0 के इक्वल आनी चाहिए। अब 0 के इक्वल कब आएगी? या तो आप 1 रखोगे तब आएगी, या तो आप 2 रखोगे तब आएगी। उसके अलावा कभी भी कुछ भी रख लो, क्या वो आएगी? नहीं। तो इसका जो सेट बना वो क्या बना? 1,2 बना ना, और तो कुछ नहीं आएगा ना, क्योंकि बाकी कोई भी सिनेरियो देख के रख लो 0 नहीं आएगा वो। तो इसका मतलब ये कैसा सेट था? एक
फाइनाइट सेट था। एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट पार्ट डन, दैट इज फाइनाइट सेट। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, ये बोलते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू n अगेन एंड x स्क्वायर की वैल्यू 4 होनी चाहिए। अब x स्क्वायर की वैल्यू 4 सिर्फ एक ही एलिमेंट में आएगी बच्चे, दैट इज 2, और कभी नहीं आएगी क्योंकि वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। अगर यही इंटीजर को बिलोंग कर रहा होता तो -2 भी आ जाता है यहाँ पे। अगर यही इंटीजर को बिलोंग कर रहा होता तो -2 भी आ जाता, बट नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो सिर्फ क्या आएगा 2। और ये भी एक कैसा सेट हुआ बच्चे, फाइनाइट सेट हुआ कि नहीं हुआ। थर्ड चलते हैं, ठीक है, और सिंगलटन सेट भी लिख सकते हो उसे आप, बट उन्होंने फाइनाइट इनफाइनाइट पूछा है तो हम बस फाइनाइट इनफाइनाइट बताएंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, और इन्होंने बोला है एंड 2x - 1 0 के इक्वल होना चाहिए। अगेन बच्चे एक लीनियर इक्वेशन है, ये एक क्या है, लीनियर इक्वेशन है। तो ये कह रहे हैं कि आपकी वैल्यू कुछ ऐसा डालो, x की वैल्यू n कुछ ऐसा डालो कि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए। अब देखो नेचुरल नंबर को अगर x बिलोंग कर रहा है तो नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से। आप 1 डालोगे तो भी 0 नहीं आएगा, आप 2 डालोगे तो भी 0 नहीं आएगा, आप 3 डालोगे तो भी 0 नहीं आएगा, 4 डालोगे और आगे कितने भी डाल लो 0 तो आएगा नहीं। मतलब इसमें आपने एक बात नोटिस करी कि सर मैं कोई भी नेचुरल नंबर डाल लूँ x की जगह, कोई भी 1 2 3 4 5 6, वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। नहीं आएगा तो क्या कोई भी एलिमेंट बनेगा सेट में? तो इसका मतलब ये सेट क्या बन गया, एक एम्प्टी सेट, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। और एम्प्टी सेट भी क्या होता है, फाइनाइट सेट ही होता है, इनफाइनाइट नहीं होता है। एम्प्टी सेट भी क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है। एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज अ प्राइम नंबर। भाई ये तो साफ साफ पता लग रहा है इनफाइनाइट है। क्या प्राइम नंबर की कोई काउंटिंग है, कभी खत्म होगा प्राइम नंबर? नहीं। तो इसको मैं लिखवा नहीं रहा अलग से क्योंकि सारे ही प्राइम नंबर आ जाएंगे जितने भी हैं। तो इट इज एन इनफाइनाइट सेट, कोई कंडीशन तो है नहीं ना, बस बोल दिया प्राइम नंबर होना चाहिए। फिफ्थ पार्ट क्या बोला है इन्होंने, x सच दैट x इज एन ऑड नंबर। अगेन मुझे नहीं बताने की जरूरत है, लग रहा है ये कि इनफाइनाइट सेट होगा ये, क्योंकि ऑड नंबर बस बोल दिया है, कोई कंडीशन तो दी नहीं कि यहाँ तक ऑड नंबर होने चाहिए। तो ये तो इनफाइनाइट चलते चले जाएंगे। तो पहले 3 फाइनाइट थे और लास्ट के 2 इनफाइनाइट थे। होप बच्चों को क्लियर हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल 6 के बाद चलते हैं हम एग्जाम्पल 7 की तरफ। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजन। बहुत बढ़िया। पहले हम एक काम करते हैं, इन सब का कुछ का तो रोस्टर गिवन है, कुछ का हम बना लेते हैं, ठीक है। देखो एग्जाम्पल 7 में आपको 4 सेट दिए हुए हैं ए, तो ए का तो रोस्टर आपको गिवन है दैट इज 0। बी का रोस्टर बनाओ जरा आप। बी का अगर आप रोस्टर बनाओगे तो x की वैल्यू 15 से बड़ी होनी चाहिए और 5 से छोटी होनी चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई वैल्यू 15 से बड़ी हो और 5 से छोटी हो? इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है तो ये एक एम्प्टी सेट हो गया। मैं इसे फाइनाइट वो भी लिख सकता हूँ बच्चों, फाइ, तो मैं फाइ लिख देता हूँ, लिख दिया फाइ। उसके बाद तीसरा सेट बनाते हैं सी वाला। सी वाला क्या है भाई, x - 5 0 के इक्वल है, तो x की वैल्यू सीधी सी बात है 5 हो जाएगी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है ना। लीनियर इक्वेशन में को 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू 5 डालने पे 0 आएगा, और तो कुछ डालने पे आएगा नहीं। तीसरा है x स्क्वायर की वैल्यू 25 होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, वो भी 5 आ जाएगा। डी वाला भी आपको पता है, डी वाला भी क्या आ जाएगा 5, क्योंकि 5 का ही स्क्वायर 25 होता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे अब ये सब तो कुछ गिवन नहीं है। अच्छा नहीं, हम -5 को भी इन्वॉल्व करेंगे बच्चों, क्योंकि ऐसा नहीं गिवन है कि नेचुरल नंबर है या ऐसा नहीं गिवन है, तो हम सारे रियल नंबर देखेंगे। तो इसमें जो डी आएगा उसमें बच्चों -5 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए, ठीक है। उसमें -5 भी आएगा और 5 भी आएगा। क्यों? क्योंकि देखो -5 का स्क्वायर भी 25 ही होता है और 5 का स्क्वायर भी 25 ही होता है बच्चे, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाले सेट पे चलते हैं, दैट इज ई के बारे में बात करते हैं। ये कहते हैं इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ, अच्छा इस इक्वेशन के रूट बताने हमें, तो एक बार जरा इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसके रूट बता लें। इधर लिखते हैं x स्क्वायर - 2x - 15। मिडिल टर्म स्प्लिट करता हूँ बच्चों आप इसको, तो 3 5 होता है, 3 5 15 आ जाता है। और तो ऐसे लिखना पड़ेगा x स्क्वायर प्लस का 5 नहीं माइनस का 5x लिखना पड़ेगा, माइनस का 5x प्लस का 3x माइनस का 15। इसमें से x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x - 5, इसमें से -3 कॉमन लेंगे, सॉरी +3 कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा x - 5। तो एक रूट बना x + 3 और एक बना x - 5, ठीक है बच्चे। और इसका अगर वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू एक आएगी -3 और एक आएगी +5। बट इन्होंने बोला था पॉजिटिव रूट चाहिए हमें। कौन सा रूट चाहिए बच्चों, ये देखो क्वेश्चन में पढ़ो, पॉजिटिव रूट बोला है ना, पॉजिटिव, तो मतलब -3 गया, -3 गया तो ई के सेट में सिर्फ और सिर्फ कौन सा आया, 5 आया और कुछ नहीं आया। अब आपको अपने पांचों सेट दिख रहे हैं,
अब ये पूछ रहे हैं क्या इनमें से कोई सेट का पेयर इक्वल है, आप देख के बता दो कौन सा इक्वल है, आपको दिख गया होगा शायद। तो हम बोल देंगे सारे सेट का रोस्टर बता के कि सारे आपस में अनइक्वल है, ओनली C and E are the pair of equal sets, बाकी सारे अनइक्वल है। ठीक है, सिर्फ C और E आपस में इक्वल है, इसके अलावा कोई इक्वल नहीं है। तो होप ये क्वेश्चन भी सभी को क्लियर, एग्जाम्पल 7 एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब मूव करते हैं एग्जाम्पल 8 की तरफ, और लास्ट एग्जाम्पल है हमारा, ठीक, एग्जाम्पल 8। क्या डिमांड करी है वही एग्जाम्पल 8 में, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, अगेन वही क्वेश्चन है, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, जस्टिफाई कर देंगे। पहला पार्ट फर्स्ट, एक x इज एन सेट ऑफ लेटर्स इन एलॉय, तो बना लेते हैं x को ALOY, क्योंकि इसके अलावा तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं आना चाहिए। हाँ, ALOY आएगा बस, ठीक है। और अगर मैं लॉयल वर्ड की बात करूं तो x है ये, और उसके साथ b को रिलेट करा दिया ना, चलो बढ़िया है। b लॉयल में LOYA, अब LOYA ALOY, क्या ये दोनों इक्वल सेट्स हैं? बिल्कुल है, तो हम लिख देंगे x इक्वल्स टू b, लिख देंगे भाई हमारे ये पेयर ऑफ सेट्स इक्वल है, क्योंकि देखो सेम लेटर्स है, ऑर्डर मैटर करता ही नहीं है। नेक्स्ट जरा दूसरे पे चलते हैं, सेकंड, उधर एक a नाम की सेट है, इन्होंने बोला है a इंटीजर को बिलोंग करता है, सॉरी n इंटीजर को बिलोंग करता है, और n स्क्वायर लेस देन 4 होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 4। तो भाई -2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये आएगी इसकी वैल्यूज। ठीक है बच्चों, क्योंकि इन सब का स्क्वायर करके देख लो, वो लेस देन और इक्वल्स टू 4 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद b पे चलते हैं। b कहता है कि इसके रूट्स, किसके रूट्स, x स्क्वायर -3x प्लस 2 के रूट्स बताने ना एक तरीके से, तो बता देते हैं भाई इसका 2 है और -3x है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 2 चाहिए ना, तो -2x माइनस x मेरे हिसाब से, हाँ, -2 प्लस 2, बिल्कुल सही है। तो x कॉमन x -2 प्लस 1 कॉमन x -2, और सॉरी -1 कॉमन होगा फिर तो, हाँ, -1 कॉमन x -2, तो x -2 x -1, और x की वैल्यू आ गई 1,2, तो मतलब इसके सेट बन गए 1,2। क्या ये दोनों इक्वल है बच्चों? नहीं, a इज नॉट इक्वल्स टू b, तो यहाँ पे a सेट b को बिलोंग नहीं करता, मतलब इक्वल नहीं, क्योंकि देखो 0 -1 और -2 b में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। इक्वल होने के लिए सारे एलिमेंट बिलोंग करने चाहिए। होप सभी को एग्जाम्पल 8 भी क्लियर। तो आज जो इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.2 का था सभी को क्लियर हुआ, सभी को एग्जाम्पल के क्वेश्चन क्लियर हुए। अब बच्चों देखो, एग्जाम्पल अगर आप कर लेते हो ना, तो आप 90% क्वेश्चन एक्सरसाइज के भी कर सकते हो। हालांकि मैं तो, मेरा चैनल है तो मैं तो सारी चीज़ें कराऊंगा यहाँ पे। अब अगला लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन ही कराने वाला हूँ, बट मुझसे पहले अगर आप चाहो तो ये खुद कर सकते हो बच्चों, क्योंकि इतना ईजी है ये, इतना कोई कन्फ्यूजिंग चीज़ है नहीं, कर सकता है बच्चा। क्लियर है बच्चों? अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो सारा कंसेप्ट, तो अपने फ्रेंड्स जिनके पास भी मैथ्स है, चाहे वो कॉमर्स के है चाहे वो साइंस के है, शेयर कर देना उनके साथ वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरी CS और इसकी सीरीज़ चलती रहेगी लाइन वाइज, और 10th के बच्चों को लिए भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बना रहा हूँ, सीरीज़ बना रहा हूँ। 10th को भी बोर्ड में काफ़ी हेल्प मिलेगी इस साल मेरे चैनल के थ्रू। तो अगर आपका कोई फ्रेंड, भाई, छोटा भाई बहन 10th में है, तो उसके साथ भी आप ये चैनल शेयर कर सकते हो बच्चों। क्लियर? आज के लिए इतने स्टूडेंट्स, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।